नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड बॉस में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है चिन्ह परपटी। चिन्ह परपटी चिन्ह परपटी एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, कहां पर प्लस रहेगा, कहां पर माइनस रहेगा, वस्तु की दूरी निगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इन सभी को आज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आप सभी को दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप थोड़ा सा भी ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी समझने से पहले आप लोग जानते होंगे कि ये चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश में यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होती है, वाई होता है, ये एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। और एक्स अक्ष के राइट दाहिने ये हमेशा प्लस होती है और ऊपर वाली दूरी भी हमेशा प्लस होती है और इस तरफ की दूरी माइनस होती है और नीचे की दूरी माइनस होती है। ये आपको पता होगा। क्या पता होगा कि जो वाई एक्सिस ऊपर की जो दूरियां होती हैं चतुर्थांश में वो पॉजिटिव होती हैं और इधर जो एक्स एक्सिस के राइट साइड दाहिने साइड में होती है वो भी पॉजिटिव होती है और नीचे वाली ऋणात्मक होती है, बाएं साइड की ऋणात्मक होती है। तो इसी के माध्यम से पूरा चिन्ह प्रॉपर्टी बना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे इन सब में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी किस तरह से होगी। तो अवतल दर्पण और चाहे उत्तल दर्पण, हम जानते हैं कि वस्तु हमेशा बाएं साइड से आती है, मतलब वस्तु हमेशा बाएं साइड में होती है। मान लीजिए ये वस्तु है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु ए बी है। तो जब वस्तु होती है वो हमेशा बाएं साइड में होती है, यहाँ पर भी बाएं साइड में होगी। वस्तु हमेशा प्रतिबिंब के बाएं में होती है, तो वस्तु हमेशा प्रतिबिंब के बाएं ओर होती है। तो वस्तु से और दर्पण के बीच की जो दूरी होगी, तो दूरी ये होगी, ये क्या होगी, यू। यू क्या होती है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु ये है, वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी यू है। तो यू हमेशा किधर होगी, बाएं साइड होगी। और बाएं साइड की दूरियां क्या होती है भाई, निगेटिव होती है। तो यू हमेशा कहाँ होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। यहां पे भी ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं साइड होती है दर्पण से। तो बाएं साइड की जो दूरियां होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। हमको पता है कि जो चतुर्थांश होता है इसके बाएं साइड की दूरियां हमेशा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो वस्तु की दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी में। प्रतिबिंब की दूरी में दो केस बनेंगे। पहला जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जब दूसरा आभासी बनेगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के इधर बनता है, दर्पण के बाएं साइड बनता है, और जब आभासी बनता है तो दर्पण के दाएं साइड बनता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इधर कहीं बनेगा। मान लीजिए ये है, माना हमने यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन गया बी डैश ए डैश, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक। लेकिन यही अगर आभासी प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन जाए तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, ये भी बात करेंगे। तो ये दाएं है, ये बाएं है, दोनों ही कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये वास्तविक का कंडीशन है, ये आभासी का कंडीशन है। वास्तविक, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसकी दूरी क्या होगी, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब होगा तो हमेशा कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। क्यों, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब बाएं ओर बन रहा है, वास्तविक में बाएं ओर बनता है, आभासी में दाएं ओर बनता है। तो आभासी में कैसा रहेगा, आभासी में धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जब वास्तविक रहेगा प्रतिबिंब तो ऋणात्मक रहेगी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, और जब आभासी रहेगा तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। और इसमें उत्तल दर्पण में हमेशा ही प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो इसमें हमेशा क्या रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, हमेशा धनात्मक, यहाँ पर हमेशा ऋणात्मक। तो क्या बात समझ में आई, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, तथा जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ही होगी, क्योंकि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता। इसमें 5 केस में वास्तविक बनता है, एक केस जो होती है जब एफ और पी के बीच होता है तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उस केस में हम प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेंगे। अगर कभी सवाल आ जाए कि प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो अवतल दर्पण में तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो फोकस और पोल के बीच में होगी, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में होगी, तभी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वी जो होगा हमारी प्रतिबिंब की दूरी वो पॉजिटिव में होगी। ये सिंगल केस रहेगा, सिर्फ जब एफ और पी के बीच में होती है तभी पॉजिटिव होगी। फोकस दूरी, और तो दर्पण में फोकस किधर होगा, बाएं साइड होगा, तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि बाएं साइड है, ऋणात्मक होगी। बाएं साइड की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। इसमें फोकस राइट साइड है, दाएं साइड है, तो इसमें फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। इसमें कैसी होगी दोस्तों, धनात्मक। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पी से सी तक की दूरी को कहते हैं। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी बाएं साइड है, तो यहाँ ये भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी।
और यहाँ ये वक्रता त्रिज्या बाएं साइड है, यहाँ से यहाँ तक दाएं साइड है, तो यहाँ पे धनात्मक होगी। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की बात करेंगे। वस्तु की लंबाई जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई ये है, यहाँ से ये ए, इसे हम ओ कहेंगे। ए बी की दूरी को वस्तु की लंबाई कहेंगे। मतलब मान लीजिए इतनी लंबी वस्तु है, तो हम जानते हैं कि जो चतुर्थांश में ये वाली दूरी होती है ऊपर की ओर, वाई एक्सिस में ऊपर की ओर, तो ये कैसी होती है? पॉजिटिव। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगी ना। तो ये वस्तु की दूरी कैसी होगी? वस्तु की लंबाई कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक। और प्रतिबिंब की लंबाई, अगर देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, मतलब ये नीचे साइड आ जाएगा, इसके एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा, मतलब ये उल्टा बनेगा, तो ऋणात्मक रहेगी। प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक रहेगा तब वास्तविक के लिए ऋणात्मक, ऋणात्मक, तथा आभासी के लिए धनात्मक। क्या समझ में आया दोस्तों? वस्तु की लंबाई हमेशा किधर रहेगी? ऊपर साइड रहती है। तो वस्तु की लंबाई हमेशा दोनों में, ये यहां पर हमने थोड़ी गलती कर दी है, ये हमको करना चाहिए था वक्रता त्रिज्या। यहां पर हमको वक्रता त्रिज्या लिखना चाहिए था, तो गलती से वस्तु की लंबाई लिख गई थी। इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या राइट साइड दाहिने ओर है, और दाहिनी ओर की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसका धनात्मक होगा। अब बात करते हैं वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की लंबाई हमेशा ऊपर की ओर रहती है। वस्तु हमेशा यहाँ पर रखी जाएगी ना, ऊपर रहेगी, ए बी रहेगी, तो वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर जो लंबाई होती है हमेशा धनात्मक होती है, तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होगी। इसमें भी वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित कहते हैं, हमेशा धनात्मक रहेगी, क्योंकि ये हमेशा ऊपर की ओर रहती है। ऊपर वाली जो दूरी होती है वो पॉजिटिव में होती है, धनात्मक होती है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी, उसकी लंबाई कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी, क्योंकि उल्टा बनता है, उल्टा की दूरी नीचे रहेगी। और जब आभासी बनेगा तो उसकी लंबाई पॉजिटिव में रहेगी। और आभासी कब बनता है? आपको पता ही होगा, जब फोकस और पोल के बीच में होता है। और यहाँ पर इमेज की लंबाई, इमेज की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इमेज की लंबाई हमेशा यहाँ पर ये सीधा बनता है तो हमेशा धनात्मक ही रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको हम चतुर्थांश की मदद से समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। हम जानते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चतुर्थांश में दाएं साइड की जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ऊपर साइड की जो दूरियां होती हैं वो भी पॉजिटिव होती हैं, बाएं साइड की लेकिन ऋणात्मक होती हैं, नीचे की भी ऋणात्मक होती हैं। तो इसी की मदद से हम समझ सकते हैं वस्तु हमेशा दोनों दर्पणों में बाएं साइड रखी जाती है, तो बाएं साइड की दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। दोनों दर्पण में वस्तु बाएं साइड रखी जाएंगी, बाएं साइड की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो वस्तु की लंबाई कैसी होगी दोस्तों? ऋणात्मक ही होगी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब जब हमारा वास्तविक बनता है तो दर्पण के बाएं ओर बनता है, आभासी बनता है दर्पण के दाईं ओर बनता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगी, तो इसका भी जो v होगा प्रतिबिंब की दूरी होगी। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, आभासी में धनात्मक होगी। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें वो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी, फोकस इसमें बाएं साइड होता है, इसमें दाएं साइड होगा, तो इसमें ऋणात्मक होगा, इसमें धनात्मक होगा। अब बात करेंगे त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की। जो वक्रता त्रिज्या जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या इसकी बाएं साइड है, इसकी दाएं साइड है, तो इसकी ऋणात्मक होगी, इसकी धनात्मक होगी। अब बात करेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई हमेशा दोनों में ऊपर रखी जाती है, तो जो ऊपर की दूरियां होती हैं, ऊपर की दूरियां कैसी होती है? धनात्मक। तो वस्तु की लंबाई जो होगी वो धनात्मक होगी, दूरी जो होगी वो माइनस में होगी। दूरी ये वाली दूरी इसे कहते हैं और लंबाई इसे कहते हैं। तो ये जो दूरी है वस्तु की ये तो ऋणात्मक होगी, लेकिन जो वस्तु की लंबाई है वो हमेशा दोनों दर्पणों में धनात्मक होगी, क्योंकि ऊपर की ओर है। और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है, तो ये नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर जो दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक प्रतिबिंब में ऋणात्मक होगी और आभासी में धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर हमेशा ही धनात्मक होगी प्रतिबिंब की लंबाई। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे और अपने से बना के ये चार्ट कोशिश करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे कि हाँ कब कैसे क्या होता है चतुर्थांश की मदद से, तो आपको ये टॉपिक में दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।